जब आप कोई एलियन आधारित सिनेमा देखते हैं या साइंस फिक्शन पर आधारित किताब पढ़ते हैं, तब आपने पाया होगा कि कई बार समानांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स का जिक्र आता है। कई बार यह माना गया है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, ठीक वैसा ही एक ब्रह्मांड मौजूद है जहां आपकी और हमारी मौजूदगी हो सकती है, जैसे कि यहां है। ज्यादातर वैज्ञानिक समानांतर ब्रह्मांड के बात को नकारते हैं, लेकिन कई हैं जो इस सिद्धांत को मानते हैं एवं इस पर शोध कर रहे हैं। मैं आपका होस्ट और दोस्त रोनित आपके अपने YouTube चैनल थिंक रहस्य में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम निकलने वाले हैं दूसरी दुनिया की खोज में। क्या होगा अगर हमें यह पता चले कि हमारे जैसा दिखने वाला, बोलने वाला और सोचने वाला व्यक्ति किसी दूसरे ब्रह्मांड में भारत का प्रधानमंत्री है और हमारा वो प्रतिरूप उस ब्रह्मांड के भारत में सबसे पॉपुलर नेता है, या हम किसी ब्रह्मांड में बहुत बड़े योद्धा है। लेकिन जरा रुको, ये सब चीजें तो बस कल्पना में ही संभव लगती है। और ये दूसरे ब्रह्मांड से क्या मतलब है? क्या कई सारे तारों और गैलेक्सियों की तरह कई सारे ब्रह्मांड भी मौजूद है? मैं जानता हूं आप यही सोच रहे होंगे और शायद थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए होंगे। पर इन सब बातों का एक वैज्ञानिक कारण भी है, या कहिए एक वैज्ञानिक थियरी है, जो कि मल्टीवर्स यानी कई सारे ब्रह्मांड या अनंत ब्रह्मांड के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार केवल हमारा ब्रह्मांड ही अकेला ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि और भी कई सारे अनंत ब्रह्मांड मौजूद हैं, जहां पर हमारी पृथ्वी जैसा ग्रह और ठीक हमारा प्रतिरूप भी मौजूद हो सकता है। ये थियरी कहता है कि आपके जीवन में हर वो संभव घटना जो आपके जीवन में घटित हो सकती है या हो सकती थी, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे ब्रह्मांड में घटित जरूर हो रही है या होगी। और जिन ब्रह्मांड में ये घटनाएं घट रही होगी, उसे कहते हैं पैरेलल यूनिवर्स। मान लीजिए आप अभी अपने जीवन के उस स्टेज पर हों जहां पर आप अभी अपने करियर के निर्धारण के बारे में सोच रहे हो, यानी आप सोच रहे हो कि आगे चलकर आपको किस फील्ड में अपना करियर बनाना है। आपके पास ऑप्शन है कि आप फुटबॉलर बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप एक्टर बन सकते हो। यहां आपके पास 3 चॉइस है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में कौन सा निर्णय लेते हो। मान लो आपने चुन लिया कि आपको फुटबॉलर बनना है, तो आप इस दुनिया में फुटबॉलर बन जाते हो। लेकिन बाकी के 2 विकल्प का क्या? आप फुटबॉलर हो क्योंकि आपने ये बनना चुना, लेकिन यहां अगर आप एक्टर बनना या इंजीनियर बनना चुनते, तो आप उन दोनों में से कोई एक होते। यानी ये पूरी तरह से आपके निर्णय पर निर्भर करता है। जैसे ही आपके जीवन में ये 3 संभावनाएं बनती हैं, 3 पैरेलल यूनिवर्स भी स्प्लिट होते हैं, जिसमें से एक में आप एक्टर, एक में आप इंजीनियर और एक में फुटबॉलर बनते हो। और ऐसे ही अनंत संभावनाओं के साथ ही
अनंत पैरेलल यूनिवर्स में हमारा प्रतिरूप कहीं जी रहा होगा। पर पैरेलल यूनिवर्स है कहां पर? मतलब वो अनंत ब्रह्मांड जहां पर हमारे प्रतिरूप जी रहे हैं, आखिर वो है कहां पर? उन ब्रह्मांड का पता वैज्ञानिकों ने 4 लेवल्स में बताया है, जिसे मुख्य रूप से MIT के फिजिसिस्ट मैक्स मार्क ने 2003 में बताया, जिसमें से पहला है एक्सटेंशन यूनिवर्स, जिसके अनुसार यूनिवर्स अनंत है और यूनिवर्स में स्पेस टाइम एक चादर की तरह अनंत तक फैला हुआ है और इसमें हर एक संरचना एक निश्चित दूरी के बाद स्वयं को दोहराने लगती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, ब्रह्मांड में इतनी दूरी के बाद संरचनाएं खुद को दोहराने लगती है और मान लेते हैं कि इसी दोहराव के कारण हमारे सौरमंडल का भी एक दोहराव यानी कॉपी यहां मौजूद है, जहां हमारे पृथ्वी की कॉपी भी मौजूद है और इसी कॉपी में हमारा स्वयं का प्रतिरूप भी किसी संभावनाओं के साथ जी रहा होगा। दूसरा है बबल यूनिवर्स, जिसके अनुसार कई सारे ब्रह्मांड किसी बुलबुले जैसी संरचना में कैद होकर एक दूसरे के पास हाइपर स्पेस में तैर रहे हैं, जहां हमारी पृथ्वी की प्रतिरूप हो और हमारा स्वयं का प्रतिरूप भी मौजूद होगा। तीसरा है कई सारे ब्रह्मांड हमारे ही आसपास मौजूद हैं, जहां जाने के रास्ते बहुत ही छोटे हैं और किसी दूसरे डायमेंशन में है। इस बात की पुष्टि इलेक्ट्रॉन के नेचर कुछ हद तक साबित कर रहे हैं। दरअसल इलेक्ट्रॉन का व्यवहार काफी अजीब होता है। एक इलेक्ट्रॉन अचानक से किसी एक जगह से गायब होकर किसी दूसरे जगह पर प्रकट हो जाता है और एक ही समय में 2 जगहों पर या 2 से अधिक जगहों पर उपस्थित हो सकता है। ऐसी अवधारणा है कि ये छोटे इलेक्ट्रॉन दरअसल ब्रह्मांड में मौजूद छोटे छोटे आयामों से पैरेलल यूनिवर्स में खिसक जाते हैं, जो कि पैरेलल यूनिवर्स के सिद्धांत को प्रबल बनाता है। चौथा, अल्टीमेट ऑन सैंडर्स, जिसके अनुसार कई सारे ब्रह्मांड मौजूद है, जिसे अलग अलग मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब किया जा सकता है। डेनमार्क के अनुसार मैथमेटिक्स से ब्रह्मांड का अल्टीमेट ट्रुथ है, यानी ब्रह्मांड एक मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर है और अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग मैथमेटिकल रूल लागू होते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि क्या इन सब बातों को प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है? क्योंकि ये सब बातें तो सुनने में फैंटेसी की बातें लगती है और इसका जवाब है नहीं। मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स जैसी बातों को अभी तक प्रूव नहीं किया गया है और जाहिर सी बात है, हम इसे किसी लैब में एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये बात साइंटिफिक प्रूफ नहीं किया जा सकता है। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे विज्ञान से परे एक दार्शनिक और काल्पनिक बात मानते हैं। अभी तक इस बात का कोई पक्का प्रमाण नहीं है कि ये पैरेलल यूनिवर्स असल में अस्तित्व में है ही। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम उस चीज के बारे में जान ही क्यों रहे हैं जिसका होना निश्चित ही नहीं है। तो इसका जवाब यह है कि दुनिया भर के कई वैज्ञानिक पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को
सही मानते हैं, बल्कि 1704 में आइजैक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट अपनी किताब ऑप्टिक्स में मल्टीवर्स का जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT जैसे इंस्टीट्यूट के फिजिसिस्ट भी इस पर लगातार अध्ययन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी घटनाएं जहां पर पैरेलल यूनिवर्स के होने के सबूत मिलता है। ये कहानी है 1954 की, जब टोक्यो एयरपोर्ट पर एक आदमी को रोक लिया गया। वो कुछ नर्वस था, जिस वजह से कस्टम ऑफिसर्स को उस पर शक हुआ और उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी। उस व्यक्ति का मातृभाषा फ्रेंच थी, लेकिन वो फ्लुएंट जापानीज बोल रहा था। जब ऑफिसर्स ने पूछा कि आप कहां से हो, तो उसने जवाब दिया टॉरेंट, जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। जब ऑफिसर्स ने उससे और पूछताछ की तो उसने बताया कि टॉरेंट फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित हजारों साल पुरानी कंट्री है। कस्टम ऑफिसर्स उसे साथ ले गए और उसे कहा कि ऐसा कोई कंट्री नहीं है। ऑफिसर्स ने उसका पासपोर्ट देखा, जो बिल्कुल वैलिड लग रहा था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि हमें मैप पर वो जगह दिखाओ, और जब उसने मैप देखा तो वहां ऐसी कोई जगह नहीं थी। उसने एंडोरा कंट्री पर उंगली रखी और बताया कि मेरा देश यहां है। उस समय ऑफिसर्स के साथ वो आदमी भी बहुत कंफ्यूज था। पुलिस ने बाकी पूछताछ सुबह करने के लिए उसे एक होटल रूम दे दिया और बाहर पुलिस ऑफिसर्स तैनात कर दिए। सुबह जब कमरे का दरवाजा खुला तो वो आदमी गायब हो चुका था और वहां उसका कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। वो एक ऊंची बिल्डिंग में था जहां से कूदकर भाग पाना भी नामुमकिन था। सबसे अजीब बात यह थी कि उस आदमी के चेकबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी लॉकर रूम से गायब हो चुके थे। क्या वो आदमी किसी और दुनिया यानी पैरेलल यूनिवर्स से आया था, जो हमारी दुनिया में आकर फंस गया था? आप पैरेलल यूनिवर्स के बारे में क्या सोचते हैं? क्या कोई पैरेलल यूनिवर्स है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।